कोई भी खास चीज लेकर के आया है, बढ़िया बुद्धि है, कीर्ति है, जस है, कुछ भी बढ़िया चीज लेकर के आया था, कहीं न कहीं किसी जन्म का भटका हुआ वो जोगी ही है, कहीं साधु संतों के संगति में ही चलने। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं मैं पल भर के सत्संग का फल आपको दान दे रहा हूं। अब ये मन ही मन सोचते हैं ये तो सरासर मेरा अपमान है, मैं तो राजा हूं, राज ऋषि हूं, और दान में भी दे रहे हैं तो पल भर के सत्संग का फल। हमने 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया और ये पल भर के सत्संग का फल हमें दे रहे हैं, तो इनको अपना अपमान सूझा। तो गुरु वशिष्ठ को कहते हैं कि ये आप क्या दे रहे हैं? बोला क्या दे रहा हूं, बस यही मेरे में सामर्थ्य में, इससे ज्यादा दे भी नहीं सकता हूं। तो कहा चलिए जरा बता दीजिए हमको कि इसकी कीमत क्या है, जरा बता दीजिए। हमने 1000 वर्ष के तप का फल दान दिया और आप पल भर के सत्संग का सुख दान में दे रहे हैं, तब जरा इसका कुछ तो निराकरण करवा दीजिए। चलिए जरा कोई बड़े महापुरुष से बता दीजिए। तो लेके चले गए ब्रह्मा जी के पास। चलिए और किन के पास जाएंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं इसकी क्या कीमत है, मुझे तो नहीं पता है इसकी क्या कीमत है। ऐसे हम लोग भी जब दान देते हैं कोई चीज़ तो उसके विषय में पता नहीं रहता है कि हम लोग क्या दान दिए। परिणाम जिस दिन आता है जीवन में तब पता चलता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। किसी बुरे काम का बुरा परिणाम जब हमारे जीवन में आता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या किया। माने पुण्य का फल जब तक नहीं मिला है तो लगता है बेकार हमने किया, और पाप का फल जब तक हमको नहीं मिलता है तो लगता है कि दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई होशियार भी नहीं है। फल मिलने के बाद पता चलता है कि जो कुछ भी पुण्य हमने किया था उसका परिणाम क्या आया मेरे जीवन में। तो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो सृष्टि का काम करना है, फुर्सत भी नहीं मिलती है। अब बड़े लोगों के झगड़े में कौन पड़ने जाता है, बड़े लोगों की पंचायती तो और बड़े लोग करेंगे, मैं तो बता नहीं पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी टाल दी। दोनों चले गए, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दोनों चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। अब भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि भगवान यही बात है, ये तो सीधे सीधे मेरा अपमान कर रहे हैं। हमने 1000 वर्ष के तप का फल दिया दान में, और इनके यहाँ मैं गया तो पल भर के सत्संग का फल दे रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं देखो, जब से हमने हलाहल जहर पिया है ना, तो निर्णय करने की क्षमता मुझ में नहीं रह गई है, मैं निर्णय नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा इसका क्या फल होता मुझे पता नहीं है। अंतिम हार करके शंकर भगवान कहते हैं ऐसा कि चले जाइए विष्णु भगवान के पास। दोनों ऋषि और दोनों जाते हैं विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान के पास गए तो वो भी कहते हैं देखिए इतने बड़े संसार का पालनहार मैं हूँ, सबके पालन करने की जिम्मेदारी मेरे पास है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके विषय में नहीं बता पाऊंगा। और जान बचाए वो कि इतने बड़े लोगों के बीच में कौन पड़ता है इस फेर फार में। अंततः लाचार होकर के कहाँ गए, शेष जी के पास। अब वहाँ जाकर के कहते हैं तो शेष जी कहते हैं बस ठीक है मैं बता तो दूंगा, लेकिन ऐसा कीजिए थोड़ी देर के लिए आप पृथ्वी का भार अपने माथे पर ले लीजिए, विश्वामित्र मुनि को दे दे, थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए इस पृथ्वी को। अब जैसे ही दिया तुरंत दबने लगे वो। अब दबने लगे तो जान बचाने करके बचाइए हमको, मैं तो दबता चला जा रहा हूं। तो शेष जी ने फिर अपने मस्तक पर ले लिया। तब वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए। अब जैसे वो अपने मस्तक पर लेते हैं तो धरती उनके मस्तक पर ठहर गई। पहले विश्वामित्र मुनि लिए थे, नहीं ठहर रही थी, तो भी विश्वामित्र मुनि को कहा शेष जी ने कि आप ये कहिए धरती माता से कि धरती माता मैं 1000 वर्ष के तप का फल दान कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मेरे माथे पर ठहर जाओ। 1000 वर्ष के तप का फल दान करने के बाद भी पृथ्वी का भार वो नहीं ले सके। और वशिष्ठ मुनि जैसे माथे पर लिए तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि धरती माता मैं पल भर के सत्संग का पुण्य दान कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे माथे पर टिक जाओ। तो धरती माता ठहर गई उनके माथे पर। अब ठहरी, फिर शेष जी अपने माथे पर ले लिए तो बोले कि वो तो ठहर गए लेकिन आपने फैसला कहाँ कर दिया। बोला फैसला अब भी समझने में बाकी रह गई क्या, फैसला नहीं हुआ अब तक में। अरे आपने 1000 वर्ष के तप का फल दान किया फिर भी पृथ्वी आपके माथे पर नहीं ठहरी। इन्होंने पल भर के सत्संग का ही फल दान किया, उसी दान से इनके माथे पर टिक गई। अब भी कुछ
कमी रह गई क्या? रामचरितमानस में आया है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है तो संतों की संगति अल्पकाल के लिए भी मिलती है, बड़ी कृपा परमात्मा की होती है। रामायण में आया है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के ये मिलता नहीं है संतों की संगति, साधु की संगति। बहुत बहुत इसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। और रामचरितमानस में तो लिखा है, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। बढ़िया मति, बढ़िया बुद्धि, बढ़िया बुद्धि माने जिसको सुबुद्धि कहते हैं। संसार में भी कोई अच्छी से अच्छी बुद्धि है ना। एक दिन मैं सुन रहा था कोई महात्मा को, माने कोई भी खास चीज लेकर के इस संसार में आया है, चाहे कोई डॉक्टर बन के आया, कोई इंजीनियर बन करके आया, कोई गायक बन करके आया, और कोई विशेष योग्यता अगर कहीं से लेकर के आया है, कहीं न कहीं किसी जन्म में भटका हुआ वो योगी है, इसीलिए कुछ खास चीज लेकर के आया, कोई बढ़िया बुद्धि लेकर के आया है। अब देखेंगे बहुत लोग हैं, हम लोग खोजते हैं कि कैसे यश मिलेगा हमको। आइए कि कैसे लोग हैं कि ऐसे यशवान परिवार में जन्म लिया, ऐसे कीर्तिमान परिवार में ही जन्म हो गया, फ्री में जैसे मिल जाता है ना, हम लोग चाह करके भी वो कीर्ति वो यश नहीं पा सकते हैं। आइए कि कैसे लोग मिलेंगे। हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से हमारे अंदर में ये बुद्धि आई। एक दिन मैं, बहुत पहले की बात है, यहीं गोड्डा में था, एक डीसी थे यहाँ पर राजेश भूषण, तो मैं गया था डीसी साहब के चेम्बर में, कुछ फाइल वगैरह काम था, तो डिस्पोजल करते जाते, लगभग 100 फाइल होगा, तो सब डिस्पोजल करते जाते। पीछे से उसका बेटा आया, लगता 2-2.5 साल का होगा, और अंदर वाले दरवाजे से वो कहता हूँ रेजिडेंस में, पापा मैं भी अंदर आऊँ? तो डीसी साहब कहते बेटे अभी नहीं। फिर 2 मिनट के, पापा अब आऊँ? का बेटे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आना। फिर 1-2 मिनट, फिर कहता पापा अब आ जाऊँ? मतलब 10-20 बार वो बोलता रहा, इधर फाइल डिस्पोजल करते गए, 10-20 फाइल डिस्पोजल किए होंगे, तब कहते हैं अब आ जाइए। तो आया अंदर आया तो वो क्या किया, कॉल बेल दबा दिया। जैसे कॉल बेल दबाया तो बाहर में चपरासी खड़ा रहता है, इधर से घुस गया। वो सफ़ेद कपड़े में था, वो था चपरासी, लेकिन उसको वो लड़का स्टेनो बाबू कहता था, जबकि स्टेनो नहीं था, वो चपरासी था। वो घुस गया इधर से। तो डीसी साहब कहते हैं दबा दिए ना कॉल बेल, देखिए आ गए ना, अब कहिए क्या कहते हैं, आदेश फरमाइए। अब वो 2-2.5 साल का बच्चा, स्टेनो बाबू आप फैक्स टॉन दे दीजिए। अब हमको लगा कि कॉल बेल दबाया, चपरासी गया, अब चपरासी को क्या काम बताना चाहिए। वो छोटा बच्चा कहता फैक्स टॉन दे दीजिए। बहुत पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बुझेगा फैक्स टॉन क्या होता है, हम लोग भी नहीं समझते थे पहले, वो तो ऑफिस में काम किए तो कुछ कुछ जानने लगे। मैंने फैक्स को ऑन कर दीजिए। इसके बाद वो गया बाहर। अब बाहर गया तो कुछ बदमाशी किया होगा, बस गुस्सा करके थप्पड़ दे दिए। एक थप्पड़ दिया डीसी साहब, तो बच्चा रोने लगा। अब रोने लगा तो उधर से वही चपरासी आया, स्टेनो बाबू मेरे पापा ने मेरी पिटाई की है। ठहरिए अभी बताता हूँ मैं सब देख रहा था वहीं पर। वो तुरंत उठाया, वो क्या कहते हैं वो घुमाने वाला जो मोबाइल फोन होता है, वो रिसीवर वाला, वो उठाया कान में और 2 बार घुमाया होगा। घुमाने भी नहीं जानता, छोटा बच्चा कहाँ से जानेगा, सब नंबर घुमाना पड़ता है। 1-2 बार घुमा करके हेलो डीसी अंकल ये एसपी अंकल आप यहाँ आ जाइए, मेरे पापा ने मेरी पिटाई की है, मेरे पापा को अरेस्ट कर लीजिए। बच्चा नहीं है, पुलिस को फोन नहीं किया, दरोगा को नहीं किया, उनको पता है कि मेरा बाप क्या है। बिना उनके मर्जी का हमारे पापा को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी खास चीज लेकर के आया है, बढ़िया बुद्धि है, कीर्ति है, जस है, कुछ भी बढ़िया चीज लेकर के आया था, कहीं न कहीं किसी जन्म का भटका हुआ वो जोगी ही है, कहीं साधु संतों के संगति में ही चलने वाला लोग है, वो जोगी लोग है वो। लेकिन फिर भी कहते हैं इस संसार में आकर के
यही बात पूछा था ना, यही पंजवारा रोड स्टेशन में, कि आप क्या प्रचार करते हैं? तो गुरु महाराज बोले, मैं तो बस परमात्मा की भक्ति का प्रचार करता हूँ, ईश्वर की भक्ति का प्रचार करता हूँ। तो बोला, आप किसको पूजते हैं, किसको मानते हैं? बोला, बस अव्यक्त में परमात्मा को, जो सारे संसार के नियंता, और व्यक्त में मानता हूँ उन्हीं का जो प्रत्यक्ष रूप है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, बस यही है, वो गुप्त हैं और ये प्रगट हैं, प्रगट में मैं गुरु को मानता हूँ। तो बोला, इससे मिलता क्या है आपको? का जो जो चीज चाहिए तुमको, बोलो क्या चाहिए तुमको। अब चाहने का तो अंत ही नहीं है, क्या चाहिए। सब लोगों की चाहना इतनी है कि माने समेट करके भी अगर बोलेगा तो सत्संग में आकर के कुछ कुछ सीखे हैं, कुछ कुछ चिंतन बदला है, तब कुछ कुछ समझते हैं, मांगने में थोड़ी होशियारी करते हैं, नहीं तो कुछ भी मांग लेगा। हमारे यहाँ एक बूढ़ी माता जी गई और जा करके इधर कह दिए कि हमारा बेटा हमको नहीं मानता है, इसी तरह बेटे के विषय में। तब मैं बुला करके उनको बगल में ले गया, शायद मेरे नौकरी छोड़ने के बाद की बात है। उनको जाके कहा हमने कि आप जो जाके बोली वहाँ पर मेरा बेटा नहीं मानता है, बेटा को जेल भेज देगा, उसको सस्पेंड करेगा। तो अपने नहीं हम फिर जाएंगे डीसी साहब को कहने के लिए। अरे कहिए न, कोई समस्या है आपकी तो वो समस्या के विषय में बतलाइए। वो जो जाके कह देंगे तो वो तो डीसी उसको सस्पेंड कर देगा, जेल में डाल देगा, उसको जान जाएगा कि अपने माँ को नहीं मानता है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं क्या चाहिए बोलो। अब ये सोचने लगा क्या चाहिए, अब सोच के बोल नहीं पाता है। तब कहता है कि गुरुदेव आप ही बता दीजिए कौन चीज़ चाहिए हम लोगों को, किस किस चीज़ से हमारा भला होगा। हम लोग अगर छोटे बच्चे को दे दें, छूट दे दें, अगर माता पिता का बचपन से अंकुश नहीं रहेगा तो बच्चा वही चीज़ खाएगा जिससे उसकी तबीयत खराब होगी। बढ़िया चीज़ वो खोज नहीं सकता, बच्चा उसी जगह पर जाएगा। अगर माता पिता की और गुरु का अंकुश नहीं रहे तो बच्चा उसी जगह पर जाएगा जहां अपना नाक कटवाएगा, माँ बाप का भी इज्जत प्रतिष्ठा डुबा के ठीक कर देगा, वहीं जाएगा वो। भूल से कोई बच्चा है जो ऐसे जगह पर जाएगा जहां उसका काम बनेगा और माता पिता की कीर्ति दुनिया में फैलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं यही समझा करके बोलो, कौन ऐसे हो जो बढ़िया बुद्धि नहीं चाहते हो? बोला, हुजूर बुद्धि तो सब लोग चाहते हैं। हम लोगों के पास देखिए कभी कभी कुछ लोग शराब पी के आएगा, पोता पोती को लेकर के हम लोगों के पास, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। तो आपके जैसा दे दें आशीर्वाद, आप ही जैसा होने का। तो उसको पता है मेरे जैसा होने का अगर आशीर्वाद पड़ गया तो सब चौपट हो जाएगा कि बाबा हम लोग तो बिल्कुल गलत लोग हैं, मना बढ़िया बुद्धि हो, आपके जैसी बुद्धि हो, इस प्रकार कहते हैं लोग। तो बढ़िया बुद्धि चाहिए, कौन नहीं चाहते हो? सारे लोग चाहते हैं बढ़िया बुद्धि। अपने भले सत्संग में आके नहीं बैठता है, लेकिन कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे जैसा गाली देने वाला बन जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा शराबी हो जाए। सब चाहता है। अगर हम जिस प्रकार कुछ ज़्यादा उम्र होने पर सत्संगी बने हैं तो सब लोग चाहता अपने बच्चे के विषय में मेरा बच्चा बचपन से ही मना माथा टेकने वाला बने, प्रणाम नमस्कार करने वाला, दंडवत बंदगी बजाने वाला बने, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला बने, मधुर विचार वाला बने, लोगों का आशीर्वाद मिले, ये सारी भावना रहती है। तो बढ़िया बुद्धि चाहिए और संसार में कीर्ति चाहिए, जस चाहिए, कौन नहीं चाहते। कभी कभी मैं चर्चा करता हूं, माता सुमित्रा को 2 बेटा भेजा, कहां पर? माता सुमित्रा को दोनों बेटा कहां भेजा? एक राम जी एक भरत जी, दोनों की सेवा में। अपनी चिंता नहीं है, दे दिया कि आज से मेरा बेटा नहीं है, ले जा सीता को दे दिया, आज से तेरा बेटा। तो दोनों का जीवन, दोनों 2 बेटा है, जबकि बेटा तो उसको होना नहीं था, क्योंकि क्या कहते हैं, अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए तो राजा ने 2 रानी को दिया था, कौशल्या को और नहीं कैकेयी को। ये तो इन दोनों बहन को इतना प्रेम था सुमित्रा से, दे दिया, आधा आधा दोनों ने दे दिया, तो उनको 2 बेटा हुआ। लेकिन ये भी कैसी थी, हमने एक बार सुनाया था कभी, माता अरुंधति आती है, जब पता चला कि तीनों जो राजा दशरथ की रानियां हैं तीनों गर्भवती हो गई हैं, तो माता अरुंधति गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी वो आई राजमहल में और आकर के माता कौशल्या को जाकर पूछती है कि बेटी ये बताओ तुम माँ बनने वाली हो, गर्भ धारण कर चुकी हो, कैसा लगता है? गर्भ धारण करने का पहले तो कोई अवसर नहीं था, पहला अवसर था, कैसा लगता है? तो लाज के मारे कुछ नहीं बोली कि माता
अब मेरी जो कक्कू है ना वही बहुत बोलती, उसी से जाकर पूछ लो, मैंने कैकेयी से। तो सुमित्रा से जाकर पूछा, ये सुमित्रा तुमको कैसा लगता है? बोला माते मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। देखा दीदी नहीं बोल पा रही है तो लाज से वो भी नहीं बोली, तो वो कहती है जाके छोटी वाली से कक्कू से पूछो, कैकेयी से। तो वो जाकर के माता अरुंधति पूछती है माता कैकेयी से, बोलो कैसा लगता है तुमको? कहा मां मुझे तो ऐसा लगता है ये बड़ के दूध से अपने सारे बाल को, बड़ का दूध लगा लूं अपने बाल में और जट्टा बना लूं और जंगल में चली जाऊं तपस्या करने के लिए। जब से गर्भ धारण की है हमने, जंगल में चली जाऊं, जट्टे में दूध लगा लूं बड़ का और जटा बना लूं और चली जाऊं जंगल में तपस्या करने के लिए। मुझे कुछ भी राजपाट अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं सुहाने लगा। तो माता अरुंधति कहते निश्चित रूप से तुम्हारे गर्भ में भक्त बालक आ रहा है, बड़ा ही त्यागी बैरागी पुरुष आएगा तुम्हारे कोख से, उसके अनुभव को देख करके बता। और वह सुमित्रा से पूछा तुमको कैसा लगता है? कहा मां मुझे तो यही लगता है, जब से गर्भ धारण की हो तब से लगता है कभी माता कौशल्या दीदी की जाके सेवा करूं, नहीं तो कैकेयी की सेवा करूं, कभी इनके पांव दबाऊं कभी उनके पांव दबाऊं, यही मेरे मन में बात उठ रही है। कहा तुम्हारे कोख से 2 बेटे आने वाले हैं। माता अरुंधति ने कहा अब दोनों ही बेटा बड़ा ही भक्त निकलेगा। अब माता कौशल्या से जाकर के पूछा तो माता कौशल्या कहती है माते मुझे तो ऐसा लगता है जितने जीव हैं सबको मुक्ति मिल जाए, किसी के जीवन में किसी तरह का दुख नहीं हो, सारे लोग जीवन मुक्त हो जाएं, किसी को किसी प्रकार की विपदा ही नहीं आए जीवन में, किसी की कोई बीमारी नहीं हो, किसी प्रकार का दुख तकलीफ किसी के जीवन में न आए, सबका भला हो, सबको मुक्ति मिल जाए। तो माता अरुंधति कहते निश्चित रूप से तेरे कोख से परमात्मा ही आने वाला है, दूसरे कोई तो सारे संसार के सुख की कामना करने वाले दूसरे कोई नहीं है। जब भी करेंगे तो परमात्मा करेंगे, वे खुद ही आ रहे हैं, वे ही सारे संसार का कल्याण चाहते हैं। और परिणाम आप लोग जानते होंगे, राम जी आए कौशल्या के कोख से, माता कौशल्या के कोख से, सुमित्रा के कोख से 2 बेटे आए। और दोनों बेटे को कहाँ भेज दिया? एक को राम की सेवा में, क्योंकि पहले से ही मन करता था कभी उनके पैर दबाऊं कभी इनके पैर दबाऊं, तो एक बेटे को उनका पैर दबाने भेज दिया और दूसरे बेटे को भरत का पैर दबाने के लिए भेज दिया। माना राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी और भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी, दोनों बेटे को 2 जगह भेज दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उस दोनों बेटे ने दुनिया में माता सुमित्रा का नाम अमर कर दिया, माता सुमित्रा का। और इसलिए शास्त्र में 3.5 माता की चर्चा है, उसमें से एक माता सुमित्रा का भी नाम है पूर्ण माता में। एक तो माता मदालसा का है और एक सुमित्रा का है और एक कयाधु का है, भक्त प्रहलाद की माता। अब पिताजी राक्षस, मां भी राक्षसनी, हिरण्यकशिपु राक्षस, कयाधु राक्षसनी, दोनों के संयोग से बेटा आ गया प्रहलाद। और कैसा बेटा आया? बेटा कैसा आया? 5 बरस में भेज दिया तपस्या करने। उनको पता है बिना परमात्मा की भक्ति किए मेरे बेटे का कल्याण नहीं हो सकता, और उसने भेज दिया अपने बेटे को। और ऐसा बेटा आ गया कि जिस बाप ने बेटे को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया, और उस बेटे ने क्या किया अपने पिता के लिए? कभी भी पिता के विरुद्ध एक वचन नहीं निकाला, एक वचन नहीं। और जैसे ही मौका लगा, वचन तो कभी पिता के विरुद्ध नहीं निकाला, अब मौका जैसे ही मिला तो भगवान को ही कहा कि मेरे पिताजी का भी उद्धार करा दीजिए, है ना। कुछ मांग नहीं, कुछ भी नहीं, सब तो भगवान अपने देने वाले हैं, परमात्मा पे पग पग पर रक्षा करने वाले हैं। मांगने की नौबत आई थी, एक ही मांग थी, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। करवा लिया। कहा वो तो तुम्हारी अपने भक्ति में दम है, उसी से हो जाएगा। अच्छी बुद्धि चाहिए, संसार में कीर्ति फैले। हम लोग माता जवाली की कथा उठाते हैं, बेटे को कहां भेज दिया? अब वेश्या का बेटा है तो भेज देता कि हमारी व्यवस्था करो, यहां पर हमारा ही काम धाम देखना, मैनेजमेंट देखना यहां पर। तो वो नहीं किया। उनको पता है कि मेरा कलंक मेरे बेटे को ढोना पड़ेगा, तो कहां भेजा? सारे कलंक को धोने का काम अगर कहीं है, सारे तीर्थों को भी पवित्रता प्रदान करने वाला अगर कोई महातीर्थ है तो संतों का चरण ही है, तो भेजा कपिल भगवान के पास। तो चला जा वहां पर। और कपिल भगवान के पास गया, ये तो सोचा था मेरे बेटे का कलंक धुलाएगा, और कपिल भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दुनिया में पूज्य बना दिया, जवाल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो गुरु महाराज पूछते हैं वही
कौन ऐसे हो जो बढ़िया बुद्धि नहीं चाहिए? बोला सबको चाहिए बढ़िया बुद्धि। कौन ऐसे हो जो जिनको दुनिया में कीर्ति नहीं चाहिए? सब चाहते हैं कीर्ति। कौन ऐसे हैं जीते जी अच्छी गति और मरने के बाद अच्छी गति नहीं चाहते? सब चाहते हैं, जीते जी भी अच्छी गति चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद की हम सारी व्यवस्था कर लें